हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशंस होती है, आपने सिंपली जो इक्वेशन होती है अपनी, फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में जनरली हमारी जो है इक्वेशन होगी। और हमें यहाँ पर बात हो रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसकी बात हो रही है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। मतलब हमारे पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? पेयर मतलब टू इक्वेशन शुड बी देयर, राइट। तो हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गए, राइट। अब हमें इन दोनों पेयर्स का यूज करते हुए हमें अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग जो है वेरिएबल्स, अलग अलग सॉल्यूशन हमें पता लगाने हैं। उन सॉल्यूशन के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम सॉल्यूशन कैसे डेवलप करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 की सहायता से, पहले वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन जब हम समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी दो इक्वेशन हमने यहाँ ली, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन लिए हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? फर्स्ट सॉल्यूशन की। अगर ये जो a1 और a2 ये दोनों क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। दोनों क्या है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट, राइट। तो अब हमें इनसे पता लगाना है कि जब a1 केस 1, इसके लिए हमारे पास तीन केसेस हैं। केस 1, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। अब हमारा पहला केस क्या बोलता है कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो ये जो होगी, ये कौन सी होगी? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या शो करेगी ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अब मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इनका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कहीं पर भी ग्राफ में वो क्रॉस हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पे वो क्रॉस होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एक्स और वाई दोनों इक्वेशन की वैल्यू के लिए, वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, उस पॉइंट के लिए, राइट। तो ये जो है इसका, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो कैसा मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ओनली वन सॉल्यूशन शुड बी देयर, ओनली वन सॉल्यूशन शुड बी देयर। ओके, ठीक है। अब हम अगली कंडीशन समझते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 में क्या होगा? देखिए यहां पर हमारे पास दोनों है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल है, इन तीनों का रेशियो क्या है? इक्वल। a1 इज इक्वल टू a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तो ये जो है हमारी कैसा पेयर है? ये इक्वेशन का कंसिस्टेंट पेयर है। और यहां पर इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? दोनों एक ही लाइन पे डिपेंडेंट होगी। कहां पर होगी? दोनों एक ही लाइन पे डिपेंडेंट, एक ही लाइन के ऊपर ये आगे बढ़ेगी। और जब ये एक ही लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब हमारे जो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले हैं? इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन पे आगे बढ़ रहा है, राइट। एक ही लाइन पे आगे बढ़ रहा है, तो ये इस पॉइंट पे भी मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, हजारों पॉइंट पे मिलेगा। तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, कितने आएंगे? इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, राइट। अब थर्ड केस समझते हैं। तो अब हम जानते हैं केस 3 के बारे में। केस 3 जो होगा हमारा, उसके अंदर हमारे जो सॉल्यूशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट वाली कैटेगरी में आएंगे। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो होगा, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, राइट। अब देखिए, जब ये तीनों केसेस बराबर थे तो हमारा जो डायग्राम बन रहा था वो कैसा बन रहा था? एक ही लाइन पर सारे के सारे दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस एक ही लाइन पे जा रही थी। लेकिन यहां पर हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट डिफरेंट हो गया। कांस्टेंट डिफरेंट होने के कारण क्या हुआ? हमारी जो लाइन बनी वो कौन सी लाइन बन गई? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन बन गई? पैरेलल लाइंस। और आप जानते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट
नहीं करेगी। जब पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन is there for this condition a1 upon a2 b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें जो मिलेगा वो पैरेलल पेयर ऑफ लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, पैरेलल पेयर ऑफ लाइन, राइट। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमें जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है उसमें ऐसा बोल रहा है, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें मान लेता हूं मैं जो बॉयज हैं, राइट, उसको मैं मान लेता हूं, या गर्ल्स को मैं मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, x। गर्ल्स जो है वो कितनी है मेरे पास, x एंड बॉयज मैंने मान लिए y। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 10 गिवन है ना। टोटल नंबर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर 10, राइट। तो यहां से हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10 के बराबर। किसके बराबर है, 10 के बराबर, राइट। अब यहां से दूसरी कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो ज्यादा है बॉयज से, कितने अमाउंट में, 4। कितनी ज्यादा है, 4, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं मैं इसको। यहां मेरे पास दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस y इज इक्वल टू 4, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इज 4। तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन बन चुकी है, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन के मुझे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इसको उन्होंने बोला है कि हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ग्राफिकल तरीके से। किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ग्राफिकल तरीके से। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर एक इसी से आप देख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, और यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 को मैं ऐसे लिख देता हूं, 4 प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए, इस केस में जब मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं। इसके लिए पहले हम दो बॉक्सेस बनाएंगे। इसके अंदर एक जगह लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ x, और यहां लिखेंगे हम 10 माइनस वाई, यहां लिखेंगे 10 माइनस वाई, राइट, है ना। अब जब मैंने x की वैल्यू या y की वैल्यू ऑफ, यहां पे लिखा मैंने वैल्यू ऑफ y, और यहां आ जाएगी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि मुझे उसको सिंपली 10 से माइनस करना है ना, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर मैंने y की वैल्यू लिखी 3, क्या लिखी 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 7, राइट, कितनी आ जाएगी 7। अगर मैंने यहां लिखा 4 तो यहां आ जाएगा 6, यहां लिखा 5 तो यहां आ जाएगा 5, यहां लिखा, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैंने 6 ली तो 10 माइनस से कितना हो गया 4, y की वैल्यू मैंने जब 7 ली तो 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, राइट। इस हिसाब से हमने टेबल बना ली। अब दूसरी टेबल हम इसको लेके बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, है ना। यहां मैंने y लिया, यहां लिया मैंने x, जो कि बराबर है y प्लस 4 के। अगर मैंने यहां पर वैल्यू ली उसकी 1, तो यहां आ जाएगी 5, 2 तो यहां आ जाएगी 6, 3 तो 7, 4 तो 8, 5 तो 9, और 6 तो 10, राइट। इस टाइप से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। अब इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान से देखना, जब y की वैल्यू कितनी हो 3, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7, हम इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिए, y की वैल्यू कितनी 3, तो x की वैल्यू कितनी है 7, यहां पर इसका पॉइंट आ जाएगा, राइट। जब y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 6, y की वैल्यू क्या है 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यहां पर आएगा पॉइंट। फिर इस टाइप से लाइक दिस आगे बढ़ता रहेगा, ये इस टाइप से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ओके, ठीक है। अगला वाला देखेंगे आप, जब x y की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू क्या है 5, जब y की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या है 6, जब y की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू क्या है 7, और इस टाइप से ये 8 9, इस टाइप से आगे बढ़ेगा।
तो ये इस पॉइंट पर हमें कट करता हुआ दिखेगा। वाला पॉइंट जो आएगा मेरा आएगा 7,3। क्या आ जाएगा? 7,3, राइट। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो उसके लिए आप घर पे भी अपना एक सिंपल सा सॉल्यूशन साइड में रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर? y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। जब x की वैल्यू मैंने इसमें रखी 7 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, राइट। तो इस प्रकार हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके दोस्तों, तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे साथ वो है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कितनी है? 50 रुपए। कितनी है? 50 रुपए। और 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कीमत है वो हमें गिवन है 46 रुपीज, राइट। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत, राइट, उसको मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू y। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। 5x प्लस 7y क्या दिया हुआ है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 50 रुपीज। क्या है? इक्वेशन 1 क्या बन गई मेरी? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, राइट। दूसरा इसने बोला है 7 पेंसिल प्लस 5 पेन का जो प्राइस है वो कितना है? 46 रुपीज। कितना रुपीज है? 46 रुपीज। तो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई मेरी। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 मेरा बना देता हूं। 7 पेंसिल मतलब एक पेंसिल की प्राइस कितनी है? x, तो 7 पेंसिल की प्राइस 7x। 5 पेन की प्राइस, एक पेन की प्राइस कितनी है? y, तो 5 पेन की प्राइस 5y, राइट, इज इक्वल टू 46। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है? सोल्व करना है। अब वो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन या एलिमिनेशन से कर सकता हूं या इसको एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करके कर सकते हैं, राइट। हम जो मेथड यूज करेंगे यहाँ पर वो करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन का। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, मेरे पास दो इक्वेशन है यहाँ पर, आप ध्यान से देखना। एक जगह है 5x, एक जगह है 7y, है ना, और एक जगह 7x और 5y। अगर मुझे इन दोनों में से किसी को भी कट करना है तो मुझे दोनों को इक्वल पे लाना पड़ेगा, राइट। जब अगर मैं चाहता हूं कि मैं 7x को एलिमिनेट करूं यहां से, तो मुझे x को 7x के बराबर लाना पड़ेगा। मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से, है ना। लेकिन 7 5 से कितना हो गया? 35। तो मुझे यहां पर भी 35 लाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? यहां लिख देता हूं मैं साइड में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा आपके लिए, है ना। बाय इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया बाय 7 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने बाय 5। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप यहां देखिए ध्यान से क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। 5x 35x प्लस 49y इज इक्वल टू 7 5 350। हाउ मच? 350। क्योंकि ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। यहां पर क्या होता है? पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, राइट। अब इस वाली इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो अगेन 35x प्लस 5 5 25y, राइट, और 46 5 कितना होगा? 230। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 230। सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया इसको। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया, ये कैंसिल आउट हो गया मेरा। 49 में से 25 गए तो मेरे पास कितने बचे? 24y, राइट। और 350 में से 350 में से 230 गए तो कितने बचेंगे? 0 में से 0, 5 में से 3 गए तो 2, और यहां बचे 120। कितने बचे? 120। तो 24 y इज इक्वल टू 120। तो y इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 24 की टेबल में 120 आता है? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 5 बार। वैसे नॉर्मली कट करेंगे, 2 से कट किया 12, 2 से कट किया 60, 12 की टेबल तो आती होगी आपको, 12 5 60। तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 5। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? इस y की वैल्यू को मुझे कहां पुट करना है? इक्वेशन 1 में। कहां पे पुट करना है? इक्वेशन 1 में। तो मैंने यहां पर इक्वेशन 1 में, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या आएगा यहां पर? देखिए दोस्तों, 5
x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, राइट। 5x इज इक्वल टू 35 को मैंने उधर भेज दिया, 50 माइनस 35 जो कि देगा 15, राइट। 5x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15, 5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/5 विच इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। दोनों को एक बार चेक कर लेंगे पुट करके, 15, 5 3 जा 15 और 7 5 जा 50, तो 50 इज इक्वल टू 50। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो अब हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हमें a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 को आपस में कंपेयर करके बताना है कि हमारी जो गिवन इक्वेशंस है ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। मैंने आपको जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था उसके स्टार्टिंग में आपको 3 कंडीशन बताई थी, a1, a2, b1, b2 और c1, c2 हमें चेक करना है इक्वल करके। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू यहां लिखेंगे a1 ये b1 ये a2 ये b2 ये c1 और ये c2, राइट। तो इससे हमें यहां पर वैल्यू पता पड़ गई। अब ध्यान से देखेंगे a1 अपॉन a2, राइट, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6, कैंसिल आउट हो जाएगा -2 अपॉन 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू, ये क्या कंडीशन शो करता है कि दोनों क्या होंगे एक दूसरे को यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्ट करेंगे। क्या आएगा इसका आंसर, आंसर जो आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्ट। अब हम इसको चेक करते हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को चेक करेंगे तो 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6 और 12 अपॉन 24, राइट। तो ध्यान से देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से, 1/2, 1/2 और ये 1/2, तीनों यहां पर बराबर आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है तीनों जो है एक दूसरे को इक्वल कर रहे हैं, तो ये क्या होगी लाइंस कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी, एक ही लाइन के ऊपर ये दोनों लाइंस अवेलेबल होगी, कोइंसिडेंट करेगी तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा कोइंसिडेंट। क्या आ जाएगा कोइंसिडेंट, राइट। थर्ड वाला हम ट्राई करते हैं, यहां पर देखेंगे ध्यान से a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। ये मैंने कैंसिल आउट किए, कैंसिल हुआ 3 1, 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन वो बनेगी वो कौन सी बनेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन आएगी तो क्या होगा दोनों लाइंस कैसी होगी पैरेलल लाइंस, कैसी होगी पैरेलल लाइंस। तो बोथ द लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, नोट कर लो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें हमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 को कंपेयर करके ये बताना है कि जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, राइट। सॉल्यूशन हमारा जो आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा। तो जो शुरू के जो दो केस है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये वाला केस आता है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये दो केस अगर मेरे पास आते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा ये मेरा कंसिस्टेंट। और जो थर्ड वाला केस है क्या है, थर्ड वाला केस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों लाइंस जो आती है वो पैरेलल लाइंस आती है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट, राइट। तो हमें चेक करना है इनकंसिस्टेंट में। अब ये इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 3y
-7 इज इक्वल टू 0। देखिए ये मेरा A1 है, ये मेरा B1 है और ये मेरा C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो यहां देखेंगे हम 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू 2/-3। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी मेरी कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी ये कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 को फॉलो कर रहा है, राइट। तो इस केस में कौन सी हो जाएगी मेरी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब देखिए दूसरा वाला देखेंगे, दूसरे वाले में भी सेम हमें इसे A1x प्लस B1y प्लस C वाली फॉर्म में ले जाना है। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे। क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहां लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर वापस ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा B1 हो गया, ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा A2, B2 और C2। जब मैंने दोनों का रेशियो लिखा तो 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू -8/-9 ऐसे आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1/2, ये भी 1/2 और 8 और 9 आपस में कैंसिल नहीं होते। तो यहां जो मेरे पास टर्म बनेगी वो बनेगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये वाली कंडीशन बनेगी तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और लाइन जो आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल लाइंस। क्या आएगी, पैरेलल लाइंस, राइट। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से, यहां पर इसको मैंने इधर लिया 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां आ जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जब इसके लिए हम कंडीशन रखते हैं 3/2 डिवाइड बाय 9, राइट, इज इक्वल टू 5/3 डिवाइड बाय माइनस 10। 3 से कैंसिल कर दूं मैं इसको 3 टाइम्स, तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहां आ जाएगा 3/2 अगेन इज इक्वल टू, यहां कितना 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहां ऊपर आ जाएगा -2/3। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट। क्या आएगा, कंसिस्टेंट। क्या सॉल्यूशन आएगा मेरा, कंसिस्टेंट, है ना। और यहां पर जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो हम क्या करेंगे, वापस इस 11 को हम इधर भेजेंगे, इसको हमारी नई इक्वेशन बनेगी 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और इसकी इक्वेशन बनेगी -10x प्लस 6y, इसको इधर भेजा तो प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये मेरे पास A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। अब इनको मुझे नॉर्मल ऑर्डर में जमाना है। कैसे जमाऊंगा मैं, 5 डिवाइड बाय -10 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू -11 डिवाइड बाय 22। तो यहाँ पर 5 से ही 2 था, माइनस का 1/2 आ जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1/2 आ जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, कंसिस्टेंट। क्या सॉल्यूशन होंगे इसके, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, तो इस टाइप से हमें देखना है। नेक्स्ट वाला देखिए ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस 8 को इधर ले लेंगे, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको भी 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब वापस इसको उस फॉर्म में जमा दें, 4/3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय माइनस का 12। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 टाइम्स, तो यहाँ बचा मेरे पास 2/3 इज इक्वल टू 2/3, अगेन माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल हुआ ये 2/3, तो ये भी आ गया 2/3। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम।
ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें वापस चेक करना है, अलग अलग इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वापस सेम वैसे के वैसे इसको हम भेजेंगे इधर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भेजेंगे इधर 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। a1 हो गया मेरा 1, a2 ये a1 1 हो गया b1 और ये हो गया c1, ये a2 b2 और ये हो गया c2। तो मैंने इनका रेशियो लिखा, तो यहां पर आएगा मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -1/-2, राइट, माइनस सॉरी 5/10 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 में। तो यहां पर मुझे जो मिल जाएगा वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट। तीनों बराबर आ गए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या होगी, एक ही लाइन पे लाई करेगी और इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और क्या होगी कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगी ये कंसिस्टेंट, राइट। और सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट, कितने होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। अगला देखेंगे, वापस सेम ऐसे कैसे इसको इधर लेंगे, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। वापस a1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, b1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और इसकी -8, c1 की और c2 की -16। तो कैसे निकालेंगे, a1/a2 करेंगे 1/3 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू -8/-16, राइट, है ना। तो यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा 16 ही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, हाँ 16 ही, राइट। तो ये कैंसिल आउट हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी यहां पर जाएगा 1/2, तो हम बोलेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन से, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन से। अब पैरेलल लाइन से तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, इसके पैरेलल लाइंस होगी नो सॉल्यूशन, क्या होगा इसका नो सॉल्यूशन। और ये कैसी होगी इनकंसिस्टेंट, कैसी होगी इनकंसिस्टेंट, कैसी होगी इनकंसिस्टेंट, राइट। यहां देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर थर्ड क्वेश्चन में आ रहा है हमारे पास, देखिए यहां पर ये क्या है मेरे पास, ये हो गया मेरा a1, यहां पर 1 की वैल्यू क्या होगी मेरी b1 और ये क्या हो गया मेरी c1, अगेन ये a2, ये हो गया मेरा b2 और ये हो गया मेरा c2, राइट। यहां लिखूंगा मैं 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6/-4। तो यहां देखेंगे हम ये 1/2 एंड 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये क्या होगा, एक पॉइंट पर काटेंगे, उसका एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, कैसा होगा यूनिक सॉल्यूशन, कैसा होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगी कंसिस्टेंट, क्या होगा ये कंसिस्टेंट, राइट, है ना। अब हम जानते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, देखिए यहां पर ये मेरा हो गया a1, ये मेरा a2, ये मेरा b1 और ये मेरा c1, ये मेरा a2 b2 और ये c2, मैंने इनको लिखा यहां पर, देखिए यहां से 2/4 इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू -2/-5। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, यहां हो गया -2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -2/5। तो ये जो फॉर्म बनेगी हमारे पास कैसी बनेगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। तो 1/2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन से, कैसी लाइन से पैरेलल लाइन से, और पैरेलल लाइन से आप कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये जो क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगी ये इनकंसिस्टेंट, ओके। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन, राइट। अब हमें पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी मैं मान लेता हूं लेंथ मान लेता हूं मैं x और विड्थ मान लेता हूं मैं y, whose length is 4 मीटर more than the its width। तो मैंने लेंथ मानी x और विड्थ मैंने क्या मान ली y मान ली। अब हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनानी है और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
तो फर्स्ट इक्वेशन ये बोल रही है कि इसकी जो लेंथ है ये x, क्या लेंथ मैंने क्या मानी इज इक्वल टू x, और विड्थ मैंने क्या मानी, वो मैंने मानी y। तो ये जो लेंथ है ये इस y से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू y प्लस 4। अगर मैं इस y को इधर ले लूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ये बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, मतलब इसका पेरीमीटर जो है उसको अगर मैं हाफ कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 36 मीटर। क्या हो जाएगा, 36 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, ये जो चारों साइड्स हैं इनका जो सम होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसका अगर मैं हाफ कर दूं वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। तो मैंने यहां लिखा 2 इंटू एल मैंने क्या माना था x, b मैंने क्या माना था y, और इसका जो हाफ है वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, राइट। अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, सिंपली ऐड कर देंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 40, तो x विल बी 40 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और 4 को इधर भेजा मैंने, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू y, तो y विल बी 16, y विल बी 16, राइट। तो यहां से ये दोनों चीजें हो गई। देखिए y 16 आ गया और x आ गया 20, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 4 है। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 राइट अनदर इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8, और हमें एक अनदर इक्वेशन लिखनी है, दूसरी इक्वेशन लिखनी है जिसमें पहली कंडीशन ये कि वो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए या फिर पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और कोइंसिडेंट, इनके लिए हमें इक्वेशंस लिखनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है माइनस 8, c1 क्या है माइनस 8, ये b1 है और ये क्या है a1, राइट। तो a1 है ये b1 है और ये c1। अब इसके अंदर हमें एक और ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसके अंदर a2 अलग होना चाहिए और b2 है वो भी अलग होना चाहिए। तो हमारी जो नई इक्वेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। 2 की जगह मैं लिख देता हूं यहाँ पर 3x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब मैंने यहां किया 2/3 इज इक्वल टू 3/5 विच इज नॉट इक्वल टू, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ऐसे हम कोई सी भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो, राइट। अब हमें देखना है पैरेलल लाइंस। क्या देखना है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। अब हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं हो। अगेन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो हम ऐसा करते हैं सेम इक्वेशन लिख देते हैं और यहां पर जो c2 है इसको चेंज कर देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी इसकी सेम इक्वेशन होगी। या आप इसको डबल भी कर सकते हैं, अगर मैं 4x प्लस 6y माइनस 9 ऐसा भी लिख सकता हूं। यहां क्या होगा देखो दोस्तों, 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 9। तो ये तो जो वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है, 1/2 आ रही है, राइट। लेकिन यहां पर 8/9 वैल्यू आ रही है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये जो लाइन है ये कौन सी होगी, इसकी पैरेलल लाइंस। कौन सी होगी लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो आप आंसर कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, राइट। अगला जो केस है हमारे पास वो है कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन
A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होती है। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इन दोनों का रेशियो लिया 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू माइनस 8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 1/2 और ये 1/2, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 बराबर आ गया। तो हमारी इक्वेशन ये वाली हो जाएगी, किसके लिए? कोइंसिडेंट के लिए। ओके, तो अब हम बढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12, राइट। तो यहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए ग्राफ बनाना है, और जो x एक्सिस जो जा रही है उसके अंदर उससे जो ट्राइंगल बनने वाला है इस ग्राफ के बाद, उसके हमें जो वर्टिसेस है उसके जो पॉइंट्स हैं वो मार्क करने हैं, राइट। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर अगर मैं यहां से y निकालना चाहूं तो y को उधर भेज दूं मैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1, राइट, ये हो जाएगा मेरे पास, है ना। और जो दूसरी इक्वेशन है मेरे पास वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस 12 को उधर भेजा, इस 3x को भी उधर भेजा मैंने, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइड विच इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y को और x को ऐसा लिख सकते हैं? सिंपल क्या किया मैंने, इस 12 को उधर भेज दिया, इस 3x को उधर भेज दिया, 2 को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों के कॉलम बनाऊंगा और वैल्यू नोट करूंगा। यहां लिखूंगा x, यहां लिखूंगा y, जिसकी वैल्यू क्या है x प्लस 1। अगर x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर x की वैल्यू मैंने यहां रखी 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, या 1 रखी मैंने यहां पर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, राइट। अगर मैंने यहां पे 2 रखी तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अगर मैंने यहां पर 3 रखी तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, राइट। इस टाइप से हमें एक टेबल बनानी है। अब इसके लिए भी मैं टेबल बना देता हूं यहां पर आपके लिए, देखिए ध्यान से इधर। यहां पर लेकिन मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, x और y की वैल्यू क्या है 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। अब जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी 0, क्या रखी मैंने 0, तो 3 इंटू 0 क्या हो गया 0, 3 इंटू 0 क्या हो गया 0, 12 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। ओके, जब मैंने यहां पर वैल्यू रखी, अब देखो मैं यहां पर 1 वैल्यू रखूंगा तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, और हम पॉइंट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो मैं यहाँ x की वैल्यू क्या रखूंगा 2 रखूंगा, क्या रखूंगा 2, है ना। तो 12 माइनस 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 6 डिवाइड बाय 2 क्या हुआ आंसर 3, राइट, है ना। अब अगेन जब मैं यहां पर रखूंगा 4, क्या रखूंगा 4, तो यहां पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 डिवाइड बाय 2, 12 में से 12 गए तो कितने बचे 0, कितने बचे 0, है ना। ठीक है, नेगेटिव में हम वैल्यू नहीं निकालते हैं, इतना अभी इतना ही ध्यान रखते हैं। 3 पॉइंट हमें यहां पर मिल गए। अब इनको मिला के मुझे ग्राफ फॉर्म करना, क्या करना है ग्राफ बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पर आपके सामने एक ग्राफ बनाया, और देख लेते, चलो एक बार और रख लेते हैं, इसके बाद एक और रख लेते हैं। यहां रखा मैंने 4 की जगह 6 रखा, क्या रखा 6 रख देता हूं, एक और वैल्यू 6 मैंने वैल्यू रखी, तो 3 6 जा 18 कितना हुआ 18 डिवाइड बाय 2, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3, क्या आ जाएगा माइनस का 3, है ना। क्यों, क्योंकि माइनस 6 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहां वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास माइनस का 3। अब मैं इनको मिला के ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ में मेरी ये x एक्सिस है, ये मेरी क्या है y एक्सिस, राइट। अब ध्यान से देखना, सिंपल, यहां पर मैंने ये 1 2 3 4 5 6 तक ही गए हैं, पर ज्यादा गए नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। माइनस में भी थोड़ा सा चल लेते हैं, 1 2 3 माइनस में, ये माइनस x है, 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से, राइट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। जब x की वैल्यू क्या है 0, जब x की वैल्यू क्या है
0, तो y की वैल्यू क्या है 1, मतलब ये पहला पॉइंट क्या आएगा मेरा, यहाँ पर क्या आएगा, पहला पॉइंट कहां पर आएगा, यहाँ पर, राइट है ना। जब x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू कहां है 1 यहाँ पर है, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, दूसरा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, है ना। जब x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो तीसरा पॉइंट कहां आएगा यहाँ पे। जब x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4, 2 वाला यहाँ आ जाएगा और ये 3 वाला यहाँ आ जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से मैंने एक लाइन को मिलाते हुए एक लाइन बना दी, डन है ना। इनको मिलाते हुए मैंने क्या कर दिया, एक लाइन फॉर्म कर दी। अब ध्यान से देखना आप, यहां पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। जब y की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्या आ जाएगी x की वैल्यू -1, है ना। मतलब ये यहां पर किस पे कट करेगा, -1 पे। किस पे कट करेगा ये, -1 पे, राइट। क्योंकि इस वाली इक्वेशन के लिए अगर y की वैल्यू मैंने क्या करी 0, तो x + 1 = 0, देन x = -1, राइट, x = -1। अब देखना इस वाले का ग्राफ बनाते हैं अपन। जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, यहां लगा दिया, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 3, 1 2 3, जब x की वैल्यू 2 है तो ये यहीं पर ही आएगा, है ना, इस पॉइंट पे कट करेगा। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगी 1 2 3 4 यहां पर, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन ने इसको मिलाते हुए, इसको मिलाते हुए ये बना दिया, राइट। ये क्या है मेरे पास पॉइंट, y पे 3 और x पे क्या है 2, तो x पे 2,3 इस पॉइंट का आ गया, है ना। ये वाला पॉइंट क्या आया -1 और 0, y पे क्या है ये -1 और 0, और ये वाला पॉइंट क्या आया 0, x पे क्या है ये 4 और y पे क्या है ये 0, 4, 0। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। आप देखो ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है, इसके ही कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने थे, तो हमारा जो आंसर आएगा इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल्स आर -1, 0, 2, 3 एंड 4, 0, राइट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3.2 के बारे में। थैंक यू।